हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी टेक पॉइंट। मैं हूं गौरव तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन की। तो चलिए शुरू करते हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप मेरा फॉर लूप और वाइल लूप का वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथन में तीन तरीके के लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला ब्रेक, देन कंटिन्यू, देन पास। हम तीनों का एक एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे उनकी एक्चुअल फंक्शनिंग क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्रेक। मैं एक फॉर लूप का एग्जांपल लूंगा, आप वाइल लूप भी ले सकते हैं। तो चलिए फॉर आई इन रेंज 5, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक इफ कंडीशन देते हैं, इफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू 3, तो ये कर देना चाहिए ब्रेक, नहीं तो प्रिंट करना है आई को। अब एक स्टेटमेंट लूप के बाहर लिख देते हैं, प्रिंट आउट ऑफ लूप। ये हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो अपना लूप कैसे काम करता है वो तो आपको पता ही है। तो ये लूप के अंदर हमने ये इफ स्टेटमेंट लिखा है, इफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू 3, तो ये ब्रेक कर देगा, मतलब लूप के बाहर आ जाएगा। अब मैंने ये लाइन इसलिए लिखी है ताकि आपको पता चले ये पूरा कोड खत्म नहीं करता, सिर्फ लूप को ब्रेक करके बाहर आता है, आगे का कोड उसी तरीके से नॉर्मली एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सेव किया, रन किया, तो ये देखिए 0 1 2 उसी तरीके से प्रिंट हुआ। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, लूप टर्मिनेट हो गया एंड लूप के बाहर का कोड नॉर्मली रन हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू क्या करता है। तो सेम एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ ब्रेक के जगह कंटिन्यू लिख देते हैं, कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे हमने आई इक्वल टू 3 पे कंटिन्यू किया है, तो तो ये सिर्फ इस इटरेशन को बाईपास कर देगा एंड बाकी लूप उसी तरीके से चलेगा। तो मतलब ये प्रिंट करेगा 0 1 2 3 को बाईपास कर देगा, 4 5 एंड देन आउट ऑफ लूप। चलिए सेव करके एक बार रन कर देते हैं। तो ये देखिए 0 1 2 3 स्किप हो गया, 4 एंड देन आउट ऑफ लूप। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं आपको बेटर समझने के लिए। आई इन रेंज 20 कर देते हैं, तो आई मॉड 3 कर देते हैं एग्जैक्टली इक्वल टू 0, देन कंटिन्यू। नहीं, तो ये कोड क्या करने वाला है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं आई मॉड 3। इसका मतलब हम आई को डिवाइड कर रहे हैं 3 से एंड उसका रिमाइंडर देख रहे हैं। तो जब जब रिमाइंडर 0 होगा तब तब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब उस लाइन को स्किप कर रहे हैं एंड बाकी नंबर्स उसी तरीके से प्रिंट होंगे। जैसे 3 का टेबल ले लेंगे, जो भी उस टेबल में आएगा हम यहाँ पे उसको स्किप कर रहे हैं, बाकी सब प्रिंट होगा। जैसे 3 स्किप होगा, 6 स्किप होगा, 9 स्किप होगा। चलिए देखते हैं, सेव किया, इसको रन करते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 स्किप हुआ है, 4 5 6 स्किप हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे 18 स्किप हुआ है एंड आउट ऑफ लूप। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं पास का। तो पास के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। पास समझने के लिए चलिए वाइल लूप ले लेते हैं। इनिशिएट करते हैं अपना काउंटर आई इक्वल टू 1, देन अपना वाइल लूप लिखते हैं, वाइल आई इज लेस देन 10। ये हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन देते हैं, इफ आई मॉड मॉड कहाँ गया, मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो हम करेंगे इसको पास, एल्स करेंगे प्रिंट आई को। मैं आपको कोड में क्या लिखा हुआ है उसकी फंक्शनिंग समझाता हूँ, अभी रुक जाइए। प्रिंट आउट ऑफ लूप। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इवन नंबर्स, अगर इवन नंबर है तो हम पास कर रहे हैं, नहीं तो
हम नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। हमें यहाँ ऑड नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ देखना है इवन नंबर्स। तो अगर इवन नंबर आया तो क्या करना है, पास, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब जब इवन नंबर आएगा यहाँ कुछ भी काम नहीं होने वाला। तो जैसे क्या होता है, बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे तो नल ऑपरेटर्स होते हैं, बट पाइथन में कोई नल ऑपरेटर नहीं है। जैसे अगर अपने को किसी कंडीशन पे कोई काम करवाना ही नहीं है कोड से, तो ऐसे केस में हम पास यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, अगर अपना नंबर इवन है तो हमें कुछ नहीं करना है, तो पास, नहीं तो वो प्रिंट करेगा नंबर्स, दैट इज यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे बिटवीन 0 to 9। रन करने से पहले आई को अपन इंक्रीमेंट कर लेते हैं, आई इक्वल टू i+1। सेव करते हैं, हम इसको रन करेंगे। तो ये देखिए इसने सारे ऑड नंबर्स प्रिंट किए, लेकिन हमारा कंडीशन क्या था, हम चेक कर रहे थे इवन नंबर्स को। सो अगर नंबर्स इवन है तो अपने को कुछ नहीं करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको लूप कंट्रोल स्टेटमेंट समझ में आया रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।